यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अग्निपथ योजना की, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है अलग अलग जगहों पर। सेना में 4 साल की अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनों के बीच उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 हुई है और इसका सीधा या अर्थ यह है कि अभी तक सरकार ने जो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की आयु सीमा तय की थी, उसे 21 से बढ़ाकर अब 23 कर दिया गया, यानी 23 साल तक के युवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। पिछले 2 साल भर्तियों और परीक्षा नहीं होने की वजह से केवल इसी साल के लिए उम्र सीमा की छूट दी गई है और ये छूट सिर्फ एक बार के लिए दी गई। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए, अब गुस्सा जो है वो कम नहीं हो रहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो प्रदर्शन है वो हो रहा है छात्रों का ये, और पुलिस ने अब यहाँ पर बल प्रयोग भी किया है, खबर आ रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर तोड़फोड़ की थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहाँ पर रेलवे स्टेशन जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो पहुंचे और यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई और इनको यहाँ से हटाने के लिए, स्थिति काबू में करने के लिए थोड़ा बल प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं बलिया में रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। आज यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह से रेलवे स्टेशन पे फोर्स तैनात है और यहाँ पे कुछ उपद्रवी लड़के आए थे, परंतु उनको जो है बहुत ज्यादा डैमेज करने से रोक लिया गया है। उनके द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास किया गया, परंतु उनके प्रयासों को विफल करके अभी हम लोगों ने थोड़ा एक जगह रेलवे स्टेशन पे थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, उसको भी बंद कर दिया गया है और लगातार इन उपद्रवी लड़कों को रोक करके इन पे कार्रवाई करी जा रही है। नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, वीडियोग्राफी के बेसिस पर आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। अभी सबको वो किया जा रहा है, तितर-बितर किया जा रहा है। अगर कोई इकट्ठा हो रहा है तो समझा बुझा करके सबको भेजा जा रहा है। तो 200 लड़के लाठी लेकर के आए हैं और जो भी लड़के इकट्ठे थे उनसे लगातार संवाद स्थापित करके हमारा प्रयास है उनसे जानने के लिए कि वो क्यों इकट्ठा है और उनको बताया जा रहा है। कुछ लड़के ज्ञापन देने के लिए जो इकट्ठा है उनसे ज्ञापन लेकर के उनको भेजा जा रहा है। बाकी सब जगह फोर्स इसलिए पहले से तैनात है और इधर रेलवे स्टेशन में भी आउटर पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जिसकी जानकारी मिली है कि प्लेटफॉर्म पे हमारी फोर्स तैनात थी, तो इधर आउटर में आकर के उनसे वार्ता करके संवाद करके उनको ही भेजा जा रहा है। आलोक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आलोक, अब एसपी को सुन रहे थे हम, वो बता रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं हुई है थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अभी क्या हिरासत में लिया गया लोगों को, और ये भी बताइए कि कितना नुकसान हुआ है वहां पर और अभी क्या हालात है? अभी फिलहाल जो मॉब थी उसको डिस्पर्स कर दिया गया है। क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? नहीं, इस सवाल का मैं अभी जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वो अपडेट मिलेगा। लेकिन नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं जैसा कि पुलिस बता रही थी और डीएम भी बता रही थी, लेकिन जो विजुअल्स है वो खुद ही आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक ट्रेन को तोड़ा जा रहा है, कम से कम उसके शीशों को तोड़ा जा रहा है। जो दुकानें लगती हैं ट्रेन पे, वो जो पहले व्हीलर वाली हुआ करती थी, अब स्टॉल्स लगते हैं जहाँ बिस्किट्स और पानी ये सब मिलता है, उनमें से भी कम से कम एक दुकान तो तोड़ी गई। उसके विजुअल हमको भेजे हैं करुणा ने, जो हमारे कंट्रीब्यूटर हैं बलिया से। तो नुकसान हुआ है और उग्र प्रदर्शन था। बहुत सारे क्लिप्स में आप ये भी देख सकते हैं कि रेलवे पुलिस या बाकी पुलिस भी खड़ी हुई है और ये लोग उनके सामने ही ये कर रहे हैं। हो सकता है ये इसलिए क्योंकि संख्या में ना रही हो पुलिस फोर्स, इसलिए उन्होंने उस वक्त किया हो, लेकिन बाद में पुलिस का यही कहना है कि उन्होंने इनको समझाया बुझाया, उनको वहां से डिस्पर्स किया एक्सेट्रा। लेकिन फिर से एक वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है और कल हमने देखा बहुत विजुअल्स आए बिहार से। बलिया भी आपको मालूम ही होगा, वो बिहार के बॉर्डर पे ही है, इस तरफ उत्तर प्रदेश के, तो इसलिए फिलहाल ये हुआ है। लेकिन फिलहाल स्थिति शांत है। अब पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उन्होंने इस मॉब को डिस्पर्स कर दिया फिलहाल। लेकिन आलोक, अब इसको लेकर वहां के पुलिस का, प्रशासन का क्या कहना है? जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इंतजाम किए जाने चाहिए आप रेलवे स्टेशन के बाहर या फिर ऐसी जगह पर जहां लोग जमा हो रहे हों, क्योंकि कल की जो तस्वीरें हैं वो सबने देखी, उसके बाद फिर यहाँ पर लोग जमा हुए, तोड़फोड़ की उन्होंने। देखिए, 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये कि आज फ्राइडे प्रेयर्स भी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और हमें मालूम है पिछले हफ्ते क्या हुआ था, तो उसके लिए काफी पुलिस का जो अटेंशन और ध्यान उत्तर प्रदेश में है वो फिलहाल उन प्रेयर्स को सिक्योर तरीके से और नॉन वायलेंट तरीके से करवाने में है। ऑब्वियसली इसमें कम्युनिटी का भी बहुत सहयोग है, लेकिन उस पर भी काफी फोकस है।
दूसरा ये भी एक और पहलू ये भी हो सकता है कि भाई जैसे आपने बिहार में देखा कि वहां ट्रेनों में आग लगा दी गई या फिर बहुत वायलेंस हुआ, उस तरह का वायलेंस नहीं हुआ। 20-30 मिनट ये चला और मैं फिर से वही कहूंगा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि तोड़फोड़ हो रही है, लेकिन उसके बाद कम से कम इनको डिस्पर्स कर दिया गया। चुनौती यही है प्रशासन के सामने कि ये और उत्तर प्रदेश में कहीं फैले ना, कम से कम वायलेंट प्रोटेस्ट ना फैले। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, लेकिन वायलेंस करना किसी का नहीं है, और ये अनइक्विवोकली सबके लिए मैसेज होना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। और यही देखने वाली बात होगी और कि और कहीं इस तरह का वायलेंस किसी भी तरह से, चाहे तो माइनर इसके लिए आलोक क्या किया जा रहा है कि आगे कहीं ऐसा वायलेंस ना हो, लोगों में जो गुस्सा है उसको थोड़ा शांत किया जाए, क्योंकि आयु सीमा भी थोड़ी बढ़ाई है 2 साल देखिए, लेकिन क्या लोगों तक ये बात पहुंच रही है? देखिए अभी फिलहाल फिर भी मैं इस सवाल का भी अभी जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर लोगों तक रात में बात पहुंच गई होती तो फिर सुबह ये प्रदर्शन होता नहीं। लेकिन ये हुआ है, इसका मतलब कि कम से कम अभी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन शायद नहीं हुआ है। मैं इलाहाबाद में हूँ इस वक्त, प्रयागराज में। यहाँ तो मैंने अखबार में देखा या कहीं देखा कि भाई ये छपा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से समय लगता है थोड़ा सा। और दूसरी बात ये भी है ना कि सरकार ने जो इंटरवेंशन किया है, क्या उससे लोग सेटिस्फाइड है नहीं, लेकिन मूड पॉइंट फिर भी वही रहेगा कि आप वायलेंस नहीं कर सकते हैं, और ये सबके लिए वो होना चाहिए जी। पिछले हफ्ते आपने देखा ही उत्तर प्रदेश में क्या हुआ नमाज के बाद, और उसके बाद पुलिस और प्रशासन ने क्रैकडाउन किया है। तो उसी तरह से शायद जरूरत है कि अगर कोई वायलेंस या कानून को अपने हाथ में ले रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी, शुक्रिया आलोक आपका। तो आलोक बता रहे थे वहां पर किस तरीके से जो है हालात बने। हालांकि फिलहाल स्थिति जो है वो कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए बलिया की हैं, जहां पर ये स्कीम को लेकर लगातार अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, और इसी सिलसिले में यहाँ पर भी जो नाराज छात्र हैं वो उन्होंने थोड़ा प्रदर्शन किया, थोड़ी तोड़फोड़ भी देखने को मिली रेलवे स्टेशन पर। और फिलहाल देखना होगा यहाँ पर क्या कार्रवाई अब की जाती है आगे।